हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर क्लास 11th की काउंटिंग पढ़ा रही हूं। धीरे धीरे मैं और भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है यह मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर मेरे पुराने सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपके एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज यहाँ पर मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक बताने जा रही हूँ। यह कैश बुक का एक पार्ट है। इससे पहले मैं सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक बता चुकी हूँ। आज ये वीडियो मैंने सेपरेटली ट्रिपल कॉलम कैश बुक के लिए तैयार किया है क्योंकि कुछ बच्चे इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। यदि वो सिर्फ ट्रिपल कॉलम कैश बुक समझना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक के साथ। तो क्या होती है 3 कॉलम कैश बुक? ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब इसमें 3 कॉलम बनते हैं। बनते तो बहुत सारे कॉलम हैं जैसे डेट, पर्टिकुलर, LF, लेकिन जो अमाउंट सेक्शन है उसमें 3 कॉलम बनते हैं, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। यदि आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक और बाकी कैश बुक के टाइप्स का इंट्रोडक्शन पार्ट आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस कीजिए और जाकर वो ज़रूर देखिए। इससे आपको सभी कैश बुक के फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होती है? 3 कॉलम कैश बुक जिसमें 3 कॉलम होते हैं अमाउंट सेक्शन में, बोथ साइड, दोनों तरफ, डेबिट साइड भी एंड क्रेडिट साइड भी। कौन कौन से होते हैं वो 3 कॉलम? कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी अमाउंट के सेक्शन में 3 कॉलम होते हैं। इसी वजह से इसे ट्रिपल कॉलम कहा जाता है। बैंक, कैश एंड डिस्काउंट सभी के ट्रांजैक्शन एक ही बुक में आ जाएं, इसलिए ये कैश बुक तैयार की जाती है। आपको सेपरेटली डिस्काउंट के लिए, बैंक के लिए और कैश के लिए अलग से कैश बुक तैयार नहीं करनी पड़ती। इसीलिए इसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहा गया है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है ये देखिए बच्चों, ये होता है इसका फॉर्मेट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट डाल दी, रिसीप्ट मतलब जितने भी अमाउंट, जितना भी पैसा, जितना भी कैश हमें मिलता है उससे हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। और अमाउंट सेक्शन में देखिए हमने बना लिए 3 कॉलम, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, वही मैं बता रही थी। नेक्स्ट क्या होता है? फिर से डेट का एक कॉलम बनता है। फिर पेमेंट, जितने भी पेमेंट होते हैं, जब जब हमारा कैश जाता है उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? क्रेडिट साइड करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पेमेंट लिखा है। इसे हम पर्टिकुलर से भी डिनोट करते हैं। फिर लेजर फोलियो, L.F. और वही चीज अमाउंट सेक्शन में 3 कॉलम बन गए, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहां पर इसका एक मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आई हूं, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, फॉर्मेट आपने समझ लिया, डेफिनेशन आपने समझ ली, जब तक लेकिन आप इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक बात और कहूंगी बच्चों, जब भी आप डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक तैयार करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। आई बटन प्रेस करके आप कॉन्ट्रा एंट्री का सेपरेट वीडियो देख सकते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी कॉन्ट्रा एंट्री का यूज होता है। अब हम चालू करते हैं ट्रांजेक्शन्स के साथ। पहला क्या है ट्रांजैक्शन? 1 तारीख का कैश बैलेंस क्रेडिट, कितना? 2000 रुपये, ठीक है बच्चों। और बैंक बैलेंस कितना? 40,000 रुपये। मतलब ये जब कैश बुक तैयार हो रही थी
ये जिस मंथ की तैयार हो रही थी उससे पहले भी ये तैयार हो चुकी है, वहां से ये हमें कैश बैलेंस मिला है, लेकिन ये क्रेडिट है, मतलब 2000 रुपये का हमारा ज़्यादा खर्चा हो गया था। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। कैश बैलेंस क्रेडिट 2000 रुपये। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो कैश बैलेंस था वो 2000 रुपये था, कब, 1 तारीख को, ठीक है बच्चों। क्रेडिट था तो ये तो इसमें दिया ही है कि हमको क्रेडिट करना है, तो इसको हमने क्रेडिट साइड कैश में लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये कैश बैलेंस है, और बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिख दिया, मतलब हमारा इतना खर्चा ज़्यादा हो गया था, हमें इतना पेमेंट करना है, तो 2000 रुपये का कैश हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, बैंक बैलेंस। हमारे पास कितना बैंक बैलेंस बचा है, 40,000 रुपये, जो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि डेबिट है कि क्रेडिट है, अभी हमारे बैंक में 40,000 रुपये रखे हुए हैं। तो जितना भी पैसा हमारे पास होता है, जितनी भी रिसीप्ट हमारे पास होती हैं, उनकी एंट्री कहाँ करते हैं, डेबिट साइड करते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, बैलेंस 40,000 रुपये, कौन से कॉलम में, बैंक के कॉलम में। क्लियर। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, कैश सेल्स। हमने सामान बेचा, जब हम कोई सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और हमने कैश बेचा, कितना बेचा, 3700। तो देखिए यहाँ पर हमने सेल्स लिखा, वो 3700 कैश अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी। क्यों, क्योंकि हमने कैश बेचा है। अब क्रेडिट सेल, हमने उधार सामान बेचा, कितने का, 1800 रुपये का, और जो हमें नियर फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिला है, हमने उधार सामान बेचा है, उसका पैसा अभी हमें नहीं मिला है, वो आगे फ्यूचर में मिलेगा। तो बच्चों इस ट्रांजैक्शन की हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास आया ही नहीं है। हो सकता है आने वाले आगे के ट्रांजैक्शंस में वो पैसा आ जाए, तो उस डेट पर हम वो एंट्री करेंगे जब हमारे पास पैसा आया है। डेट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डेट सही होगी और उसी के आगे सही एंट्री करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, पेड अहमद एंड सन्स कैश। हमने 500 रुपये अहमद एंड सन्स को दे दिए, तो क्या हुआ, 500 रुपये हमारे चले गए, कौन सी डेट को गए, 6 तारीख को चले गए, तो यहाँ हमने 6 नवंबर डाली, यहाँ पर वो कंपनी का नाम लिखा और कैश चला गया, तो यहाँ पर 500 रुपये लिख दिया। क्लियर बच्चों। अब क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स 1800 रुपये, जो हमें 1800 रुपये मिलने वाले थे क्रेडिट में, हमने जब सामान बेचा था, वो सामान के हमें पैसे मिल गए। कौन सी डेट पे मिले, 6 तारीख को मिले, हमने बेचा कब था, 4 तारीख को। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, हमको पैसा मिला है 6 तारीख को 1800 रुपये, तो हम कौन सी डेट की एंट्री करेंगे, 6 तारीख की एंट्री करेंगे। किस नाम से, डेटर्स के नाम से। कैश मिला है, क्योंकि लिखा है ना कैश मिला है, तो किस सेक्शन में करेंगे, कैश के सेक्शन में करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, पे टू वेंडर, चेक से, कितना, 2700 रुपये, मतलब हमने चेक से पैसा दे दिया, कितना दे दिया, 2700 रुपये। तो हमारे पैसा कहाँ से कट गया, बैंक से कटा ना हमने, क्योंकि कैश तो दिया नहीं है, चेक से दिया है, तो हम यहाँ पर वेंडर लिखेंगे। देखो बच्चों इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हर चीज़ के आगे आपको अकाउंट लगाना है, वेंडर अकाउंट, उसमें बैंक से पैसा गया है तो बैंक कॉलम में 2700 रुपये लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेड यूटिलिटी बिल इन कैश 250 रुपये, हमने पेमेंट कर दिया यूटिलिटी बिल का, कितना, 250 रुपये, हमारा कैश चला गया, तो कहाँ पर हमने, कैश अकाउंट में 250 रुपये लिख दिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स बाय चेक, हमने सामान खरीदा चेक से, ठीक है, हमने जब सामान खरीदा 750 रुपये का चेक से, तो हमारे पास से पैसा चला गया, क्योंकि सामान आया ना, लेकिन हमारे कैश में से नहीं गया, क्योंकि हमने चेक से खरीदा है, तो हमारे बैंक से पैसा चला गया। तो हम क्या करेंगे, परचेज 750 रुपये बैंक कॉलम में लिख देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। जब भी बच्चों
हम बैंक में से पैसा अपने ऑफिस यूज के लिए निकालते हैं तो ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, हम यदि पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है, तब हम उसे ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट में लिख देते हैं। लेकिन यदि हम ऑफिस यूज के लिए निकालते हैं तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखिए क्या था, कितना निकाला? 160 रुपये। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो डेबिट साइड है वहां बैंक अकाउंट के नाम से 160 रुपये लिख देंगे। ठीक है ना? कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम में, क्योंकि बैंक से निकाले और कैश हमारे पास आया तो 160 रुपये कैश के कॉलम में लिख देंगे डेबिट साइड। लेकिन बैंक से तो पैसा चला गया, तो आप कैश अकाउंट के नाम से 160 रुपये बैंक कॉलम में लिख देंगे। क्लियर बच्चों? साथ ही साथ जो लेजर फोलियो का कॉलम बनता है उसमें सी लिखा जाता है। यहां पर इन्होंने ब्रैकेट में से लिखा है, आप ब्रैकेट में भी सी लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब हमने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, अब हमने पर्सनल विड्रॉल किया। कितना? कैश का कितना? 1000 रुपये। हमने खुद के खर्चे के लिए 1000 रुपये निकाल लिए। जब हम खुद के खर्चे के लिए कोई पैसा निकालते हैं तो उसकी एंट्री ड्राइंग अकाउंट के नाम से होती है। तो यहाँ पर हमने ड्राइंग्स अकाउंट लिखा और हमने खुद के खर्चे के लिए पैसा निकाला है कैश, तो यहाँ पर हमने 1000 रुपये कैश लिख दिया, क्योंकि लिखा है ना यहाँ पर। आप देखिए ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम हमीद 2700 रुपये एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए ये दो लाइन को ध्यान से पढ़िए। यदि सिर्फ ट्रांजैक्शन में लिखा होता कि हमें चेक मिला 2700 का, तो बच्चों उसकी एंट्री हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास चेक अभी रखा है, हमने उसे बैंक में सबमिट नहीं किया है। लेकिन इसमें आगे क्या लिखा है, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। कितना रुपए हमने डिपॉजिट कर दिया है? 2700 रुपये। तो हमारे पास 2700 रुपये ज़्यादा हो गए। कहाँ पर हो गए? बैंक में हो गए, तो हम उसकी एंट्री बैंक में कर देंगे। क्लियर हुआ? रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम मुनीर, ये वही वैसा ही ट्रांजैक्शन है। मुनीर से चेक मिला और डिस्काउंट मिला 140 रुपये। देखिए ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, इसमें डिस्काउंट का भी कॉलम होता है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है ना? हमें चेक मिला कितना? 1360 रुपये और साथ ही साथ डिस्काउंट मिला 140 रुपये। किससे मिला? मुनीर से मिला, जिसे हमने अपने पास रखा, तो उसकी एंट्री हम 140 रुपये की जो डिस्काउंट मेंशन हुआ है डिस्काउंट कॉलम में कर देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, कैश सेल्स, हमने सामान बेचा 2100 का, तो हमारे पास क्या हुआ, पैसा आ गया। कितना आया? 2100 रुपये। कौन से कॉलम में आएगा? कैश कॉलम में। नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेस बाय बैंक, हमने बैंक के थ्रू वेजेस पेड करे, तो बैंक से हमारे 1500 रुपये कम हो गए, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वेजेस अकाउंट, और बैंक में 1500 रुपये लिख दिए। समझ में आ रहा है ना? जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जितना भी पैसा हमें मिलता है, वह सारा डेबिट साइड आता है, और जितना भी कैश हमारा चला जाता है वो क्रेडिट साइड होता है। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री में ऐसा होता है कि बोथ साइड उसकी एंट्री होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिटेड मुनीर चेक इनटू बैंक। देखिए ये जो क्वेश्चन था, रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम मुनीर, देखिए बच्चों जो मुनीर से पैसा मिला था, ठीक है ना, उसे हमने बैंक में जमा नहीं किया था, क्योंकि हमें बाय चेक मिला था, मतलब हमें चेक के थ्रू मिला था। लेकिन 28 तारीख को क्या किया, उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया। जब हम अपने पास से कैश बैंक में सबमिट करते हैं तब वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। मतलब हमारा कैश जब बैंक में चला जाता है, 28 तारीख को कैश अकाउंट के नाम से 1360 रुपये बैंक में आ गए, और 1360 रुपये कैश जो उसके पास थे वो उसके पास से चले गए। तो इन दोनों की दोनों तरफ एंट्री करनी है, और सी करके इसे डिनोट करना है किसमें, लेजर फोलियो में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है पेमेंट बाय चेक टू अनीस, अनीस को पेमेंट किया चेक से, तो 175 रुपये हमारा चला गया, और डिस्काउंट कितना मिला,
₹25। तो हमने डिस्काउंट कितना लिख दिया? ₹25 लिख दिया, क्योंकि ₹25 हमें कम चुकाने पड़े, हमें डिस्काउंट मिला ना। नेक्स्ट क्या है? मुनीर चेक हैज बीन डिसऑनर एंड रिटर्न बाय बैंक। मुनीर का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया और बैंक को रिटर्न करना पड़ गया। तो हम 30 तारीख को क्या एंट्री करेंगे? डिसऑनर। कितनी? बैंक में ₹1360। मतलब जो चेक मिला था वो कैंसिल हो गया और बैंक में वापस पैसा चला गया। तो ₹1360 की एंट्री हम बैंक में डिसऑनर अकाउंट के नाम से करेंगे। क्लियर बच्चों? अब क्या करेंगे? टोटल करेंगे। किसका? डिस्काउंट, बैंक एंड कैश। ठीक है, जो बैलेंस निकलेगा उसे बैलेंस कैरिड डाउन कर देंगे और यहां पर लिख देंगे 1 दिसंबर को, क्योंकि हम ये नवंबर का तैयार कर रहे हैं। तो 1 दिसंबर को हम लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 4010 एंड 37,415। जब हम जनवरी की बनाएंगे तो ये बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ ले जाएंगे। क्लियर हुआ? इस तरह ट्रिपल कॉलम कैश बुक सेम ही होती है, मोस्टली डबल कॉलम कैश बुक जैसी ही, बस इसमें डिस्काउंट का कॉलम एक्स्ट्रा होता है और जो डिस्काउंट मिलता है या जो हम डिस्काउंट देते हैं उस हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट साइड इसकी एंट्री कर दी जाती है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए